श्री राधा कृष्ण पादान सहागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्नेह एवं शासन। पत्र रत्न 17। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज अपने एक आश्रित जन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम सभी ने मेरे नित्य आराध्य की सेवा में मेरी सहायता करने के लिए अत्यधिक कष्ट स्वीकार किया है और कर रहे हो। मैं स्वाभाविक रूप से ही इस सहायता के लिए कृतज्ञ हूँ। नित्य आराध्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीला प्रभुपाद गुरुवर्ग इत्यादि, इनकी सेवा में मेरी सहायता कर रहे हो और सहायता करने के लिए अत्यधिक कष्ट स्वीकार किया भी है और कर भी रहे हो। अत्यधिक कष्ट स्वीकार किया है। हम लोग श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के जो कुछ एक जो सेवक हैं, उन सेवकों में से जिनके नाम हम लोग जानते हैं वो क्या है? श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के कुछ सेवकों का, शिष्यों का नाम बतला सकते हैं? एक भी नहीं। श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, नहीं पता ये वाला नाम है? नहीं पता। और श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, उनके शिष्य लोग ही तो उनके क्या हैं, साथ में सहायता कर रहे हैं। और कौन है उनके साथ में? सुंदर प्रभु, श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, आप जानते हैं और उनको कोई नहीं जानता शायद यहाँ पर। और
हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, वो भी उनके साथ में ही रहे। तो जो ये भक्त लोग साथ में रहते हैं, इन्हीं को ही क्या कह रहे हैं वो, आप सभी लोग क्या कर रहे हो, मेरी सहायता कर रहे हो नित्य आराध्य की सेवा में। उनके और कुछ गुरु भ्रातागण भी उनके साथ रहते थे। श्री जगमोहन प्रभु, श्री उद्धारण प्रभु, और उनके साथ में रहते थे श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, और उनके साथ रहते थे एक श्री भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज, ये उनके गुरु भाई कुछ उनके साथ में सहायता करते हैं। और उनके अपने शिष्यों की संख्या हमने तो 2-3 नाम गिने। हम लोग यहाँ पर अधिक उनके शिष्यों को नहीं भी जानते हैं, किंतु बहुत सारे उनके शिष्य लोग भी हैं जो स्थान स्थान पर उनकी सहायता करते थे। उनके गुरु भ्रातागण गृहस्थ वाले भी, उनके अपने शिष्य भी गृहस्थ वाले, वो लोग भी उनकी अलग अलग प्रकार से सहायता करते थे उनके नित्य आराध्य की सेवा करने में, जिनमें से श्री मदन मोहन सेठ जी का भी नाम आता है। उनके गुरु भाई भी हैं, गृहस्थ होने के कारण अपने घर से रह करके भी उनके लिए सहायता करते हैं, सेवा भेजते हैं। तो अभी ये सभी लोग जो हैं उनकी क्या कर रहे हैं, नित्य आराध्य की सेवा में उनकी सहायता करते हैं। किंतु वो सहायता करने जा करके इनको भी कुछ न कुछ जो अपना डेडिकेट होकर के सेवा करना और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना और बहुत सारी चीज़ों को करना, ये करना पड़ता है या नहीं। जैसे शिला महाराज जी ने अपने घर को छोड़ दिया, माता पिता को, परिवार के सुख को, विवाह इत्यादि नहीं किया और फिर आश्रम में आ गए, और फिर कुछ कुछ तो अपने गुरु जी की कथा से सीखते चल रहे हैं और साथ ही साथ में सेवा भी प्रदान करते चल रहे हैं। कभी क्या सेवा करते हैं, पत्र लिखने की, कभी क्या सेवा किया, मठ में गौशाला है गैयाओं को देखने की, कभी भिक्षा में मासिक चंदा इकट्ठा करने के लिए कभी कभी जाते हैं, कभी मासिक चंदा इकट्ठा करने के लिए गए, कभी किसी माता जी का शरीर नहीं छूट रहा था, उनके गुरु महाराज जी ने कहा कि जाओ उनको कुछ भागवत सुना करके आ जाओ और भगवान का चरणामृत लेकर के जाना, तो वो कथा सुनाने के लिए गए। कभी नवद्वीप परिक्रमा में क्या करना है तुमने, सारी व्यवस्था देखनी है, वो करने लगे। ब्रजमंडल परिक्रमा में क्या करोगे, रात के समय में बीच बीच में तुमने जागरण करना है और पहरेदारी देनी है, जहाँ सारे टेंट लगेंगे तो वो पहरेदारी करते हैं। तो अभी किसी स्थान पर कंस्ट्रक्शन का काम है, जाओ वहाँ पर रह करके कंस्ट्रक्शन के काम को देखो। किसी समय प्रचार में जाना है, जाओ 4 लोग चले जाओ एक साथ में, कथा करना, कीर्तन करना, वहाँ से भक्तों को जो है भक्ति की सारी बातें बतला करके आना। इस प्रकार से सेवा में भेजते हैं। तो ये जब सारी सेवाएं करते हैं, कभी इसमें अभी यात्रा लेकर के जाओ दक्षिण भारत में, अभी उत्तर भारत बद्रीनाथ इत्यादि में यात्रा लेकर के जाओ, तो इसके द्वारा जो सारा कार्य करना पड़ता है, इसमें परिश्रम लगता या नहीं लगता, परिश्रम लगता है, डेडिकेटेड होना पड़ता है, सिंसियर बनना पड़ता है, अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है और चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसी का भी नाम क्या है, भजन है या नहीं है, भजन है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया है, अपने आश्रित व्यक्ति को बोल रहे हैं कि तुमने मेरे आराध्य देव की सेवा करने में मेरी सहायता की है। मैं अपने आराध्य देव की सेवा करना चाहता हूँ और जिस जिस तरह से मैं सेवा करना चाहता हूँ
उस समय तुम लोग क्या करते हो? मेरी उसमें सहायता करते हो, और सहायता मेरी जब करने जाते हो उसके लिए तुम्हें भी क्या करना पड़ता है? परिश्रम भी करना पड़ता है और कष्ट को भी स्वीकार करना पड़ता है। किंतु वो जो कष्ट स्वीकार करते हो, जो परिश्रम करते हो, उसके द्वारा मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे आराध्य देव की सेवा करने में मेरी सहायता करते हो। तो क्या वास्तविक रूप में केवल उनके ही आराध्य हैं, और जो ये लोग सहायता कर रहे इनके आराध्य नहीं है? इनके भी आराध्य हैं, किंतु तब भी उनके आराध्य होने पर भी ये अपने आप को क्या मानते हैं? उनके आराध्य, प्रभुपाद जी के, महाप्रभु के, राधा कृष्ण के, राधा कृष्ण को, उन सबको अपने आराध्य मानते हैं। तो इसलिए तुम सभी मेरी उसमें सहायता करते हो, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। किंतु जो सहायता करते हैं उसमें उनका अपना ही क्या है? परम मंगल है। इसलिए गुरु पाद पद्म वास्तविक रूप में बहुत सारी सेवाओं को स्वयं ही क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं, सेवाओं को प्रकाशित करते हैं। वो सेवाएं प्रकाशित करने के पीछे उनका अपना कोई जागतिक भौतिक लाभ इत्यादि नहीं होता। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने मठ मंदिर की स्थापना की, उद्देश्य क्या है? अपने रहने के लिए स्थान चाहिए? नहीं। खाने पीने के लिए वहां पर मिलता रहेगा, उस उद्देश्य से करना है? नहीं। तो जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है? भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि का प्रचार, एक जीव का सर्वोच्च गति उसको कैसे प्राप्त होए उसको समझाने के लिए। भगवान की जो कथा है, कीर्तन है, वाणी है, वो सब समय चर्चा में रहे, इस उद्देश्य से। जीव नित्य शांति को प्राप्त करे उससे, इस उद्देश्य से। तो उस सेवा कार्य को जो वो करना उन्होंने प्रकाश किया, नहीं तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने तो कोई मंदिर इत्यादि नहीं बनाए। छोटी छोटी भजन कुटिया लेकर के राधा कुंड में, नहीं तो वृंदावन में, इन लोगों ने अपना वहीं रह करके अपना भजन साधन कर लिया, जीवन यापन कर दिया, और ग्रंथ इत्यादि को पढ़ना और लिखना वहां पर बैठ करके किया, यही तो किया। किंतु फिर प्रभुपाद जी ने ये सारा कुछ क्यों प्रकाशित किया? इसमें अपनी एनर्जी भी लगाई और बहुत सारे लोगों की एनर्जी भी लगाई। किसके लिए? उसमें सबका मंगल है, सभी के मंगल की बात को विचार में रख करके इस प्रकार का कार्य किया। उन्होंने ग्रंथों को प्रकाशित करना क्यों प्रारंभ किया? उसमें ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ को समझेंगे, फिर लिखेंगे, और लोग बाद में पढ़ेंगे, उसको चर्चा में रखेंगे, सबका उसके द्वारा क्या होगा? मंगल होगा। जो जो लोगों के मन में संशय रहते हैं, उनके संशयों को दूर करने के लिए अलग अलग टॉपिक चुनते हैं, उसी के ऊपर लिखते हैं, बोलते हैं। तो उद्देश्य क्या है? उनको अपना तो स्पष्टता है वही विषय के लिए, किंतु दूसरे लोगों को स्पष्टता पहुंचाने के लिए इस प्रकार का एक जाकर के स्थान स्थान पर कथा बोलना, लोगों के भ्रांतियों को दूर करना, स्वयं फिर उसको लिखना, लिख करके प्रकाशित करना, प्रकाशित करके लोगों तक पहुंचाना। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सबका मंगल, भगवान की सेवा, भगवान की वाणी को सबको बताना।
तो इसलिए उनका जो भी सेवा कार्य है भगवान की सेवा के लिए करते हैं। भगवान की सेवा क्या होती है इसमें भगवान की क्या सेवा है? भगवान की जो वाणी है, भगवान के जो हृदय की वार्ता है, उसी बात को स्वयं सुनना और अन्यों को वही बात सुनाना, यही भगवान की क्या है? सेवा है। जैसे एक पिता ने अपने 5 बालकों को कुछ सुनाया, एक ने अच्छे से सुन लिया, 4 ने अच्छे से सुना नहीं। वही एक जिसने अच्छे से सुना फिर से चारों को इकट्ठे बिठा करके उनको सबको क्या करता है? वही अपने पिताजी की बात को सुनाता है, अच्छी तरह से उनको समझाता है। और अगर वो समझ लेते हैं तो इसके द्वारा पिताजी का क्या हो जाता है? प्रसन्नता होता है। पिताजी के हृदय की बात को इस बालक ने समझ करके सबके पास में बता दिया, इसी के द्वारा ही उनकी सेवा होती है। तो इसी प्रकार से जो भी सारे कार्य शिला भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी इंट्रोड्यूस करते हैं, अथवा शिला प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया, अथवा हमारे गुरुदेव ने, जो भी समस्त वैष्णवगण जो वास्तविक रूप में शुद्ध हृदय के साथ में, शुद्ध भावना के साथ में ये सारा कार्य करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? सद उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा, अपना परम मंगल, दूसरे जो भी सारे व्यक्ति उसके संपर्क में आएंगे उनका भी उसके द्वारा पारमार्थिक उन्नति और हर प्रकार का लाभ, इस प्रकार का उद्देश्य। इसमें जो सहायता करता है वो सभी लोग क्या होते हैं? परम सौभाग्यशाली, इस प्रकार की प्रक्रिया में। किंतु शिला गुरुदेव हम लोगों को सुनाते थे कि देखो, जब कोई एक शुद्ध भक्त बहुत अच्छी भावना को लेकर के कोई अच्छा कार्य प्रारंभ करता है, जब तक तो वो ठीक ठीक रूप में देखते हैं, रहते हैं, तब तक तो कुछ कुछ उस क्रिया का काम बनता है। कभी कभी उनके जाने के बाद में वही की वही वस्तुएं क्या हो जाती हैं? जगत के लोगों का अपना स्वार्थ पूर्ति का केवल वो स्थान रह जाता है। जैसे उदाहरण देते थे गुरुदेव कि शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने गुरुकुल खोला। उद्देश्य क्या था? सद उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि उसके द्वारा बालक को प्रारंभिक अवस्था से ही जो वास्तविक शिक्षा है उसको हम लोग सिस्टमैटिकली देना प्रारंभ करेंगे। भगवान के विषय में पहले से बतलाएंगे, आत्मा के विषय में पहले से बतलाएंगे, पापमय क्रिया करोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये बात बतलाएंगे। सच्चरित्र उसका गठित हो पहले से ही कि किस समय क्या करना चाहिए, उस प्रकार का सारा शिक्षा देंगे। उद्देश्य ये वाला था। इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रारंभ किया। किंतु उसी के बीच में ही उन्होंने जो अध्यापकों को रखा, वो अध्यापक कौन? पहले तो भक्त ही जैसे हैं, भक्ति करने के लिए आए, इस चीज में स्वामी महाराज जी की सहायता भी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अध्यापक का कार्य भी किया, उद्देश्यों को समझ भी लिया। किंतु फिर उसके बीच में क्या हो गया? कुछ कुछ अयोग्य व्यक्तियों ने, अध्यापकों ने बालकों के साथ में कुकर्म किए, और उसी के कारण फिर बड़ी सारी जगहों पर परेशानी हुई। तो उद्देश्य क्या था वास्तविक रूप में? उद्देश्य सद उद्देश्य था। जिसने उसको प्रारंभ किया उसका उद्देश्य सत था।
किंतु बीच में फिर क्या हो गया, लोगों ने असुविधा किया। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं बहुत सारे वो वाले लोग जो गुरुकुल में आए उल्टा गुंडे बने और हरि नाम बिल्कुल नहीं करना चाहते और कुछ भी अच्छा काम नहीं करना चाहते। किस लिए? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही क्या आ गया कि ये वेश तो इन्होंने साधु का लिया हुआ था, किंतु यही हमारे साथ कुकर्म करते थे, फिर हम ये इनमें से सभी लोग ही ऐसे वाले ही होंगे, उनके दिमाग में भर गया। फिर हरि नाम करना चाहिए, ये हरि नाम इतने सालों से करते थे तब भी इतना दुष्ट कार्य करते हैं, तो इसलिए उनका विश्वास खत्म हो गया। तो इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो साधु होता है उसके ऊपर एक बड़ा अलग प्रकार का दायित्व भी होता है। जो हरि नाम लेगा, जो दीक्षा लेगा, जो सद संप्रदाय से जुड़ेगा, जो गुरु परंपरा के साथ में जुड़ेगा, माला हाथ में पकड़ेगा, तिलक लगाएगा, अपनी आइडेंटिटी बताएगा, कंठी पहनेगा और उसके साथ में फिर कोई दायित्व वो कैरी नहीं करेगा, ऐसा कैसे होगा? उसका दायित्व बनता है। क्यों? क्योंकि अगर वो भूल क्रिया करता है तो जगत के लोग और जो अभी सद उद्देश्य को समझने में समर्थ नहीं हुए, जो यही नहीं समझ पाते कि अभी इसका तो 1 वर्ष 2 वर्ष हुए हैं इसलिए ये भूल भी करता है तो कोई बात नहीं, किंतु वास्तविक शुद्ध भक्त भी होते हैं जो इस चीज तक नहीं पहुंच पाता, वो क्या करेगा? वो केवल मात्र इसको ही दंड दे करके रिहाई नहीं देगा। गुरु महाराज जी यही शब्द लिख रहे हैं, रिहाई नहीं देगा। रिहाई मतलब केवल छोड़ नहीं देगा उतना तक ही, वो कहेगा इनके सिद्धांत गलत हैं, इनकी गुरु परंपरा खराब है, इसके गुरु जो है वो अयोग्य हैं, ऐसे व्यक्ति को सेवा में क्यों लगाया था गुरुकुल की। तो इसलिए वो गुरु को भी दोष देंगे, वो संप्रदाय को भी दोष देंगे, भक्ति से भी हाथ धो बैठेंगे। इसके द्वारा किसको दोष लगेगा? असुविधा किसकी होएगी? तो इसलिए कहते हैं सबको क्या होता है, दायित्व का बोध होना चाहिए। अगर दायित्वहीन होते हैं, दायित्व से अज्ञानी बन करके रहते हैं और जो कुछ भी इच्छा करते हैं उसके द्वारा क्या होता है, जो अच्छे कार्य उसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा विघ्न बनाने वाले बन जाते हैं। जो सहायता करता है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं और जो सहायता करने के नाम पर कुछ और कर बैठता है उसके लिए क्या करते हैं, दुखी होते हैं। ये भी साथ साथ में है। तो इसीलिए सेवा करने जाकर के, सहायता करने जाकर के कैसे वाली सहायता करते हैं, उनके काम को संवारते हैं, उनके काम को और उल्टा अच्छा जो है आकार देते हैं, न कि उनके द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की रूपरेखा को कुरूप बना देते हैं और उल्टा खराब कर देते हैं। तब सेवा कब होती है, सहायता कब होती है, जब हम लोग उनके वाले उद्देश्य को ही अपना उद्देश्य मानते हैं, उनके वाली भावनाओं के साथ में ही उसी भावना के साथ में सहायता करते हैं, किंतु उसके बीच में अपना स्वार्थ जब नहीं रखते तब क्या होता है, सहायता होती है। नहीं तो फिर बहुत सारी सेवाओं को सेवा नहीं कहा जाता। इसलिए प्रभुपाद जी को समय समय पर बोलना पड़ा कि हम लोग इस जगत में काठ पत्थर के मिस्त्री बनने नहीं आए हैं। प्रभुपाद जी ने बार बार इस बात को बोला कि कोई ये ना सोचे कि मठ मंदिर बनाना ही, केवल जो उसमें मूर्ति स्थापित कर देना ही और जिस किसी तरह से वहां पर पड़े रह करके खाना पीना कर लेना और थोड़ा थोड़ा बीच में जो इच्छा 1-2 बार कीर्तन कर लिया, थोड़ा सा कुछ क्या बोलते हैं राम सिंगर बगान ना बेगार, राम सिंगर बेगार पता तो प्रभुपाद जी का नहीं पता। राम सिंगर बेगार मतलब एक व्यक्ति वो
अपने खाने पीने के लिए केवल क्या करता है, थोड़ी देर घंटी बजाता है। थोड़ी देर के लिए, जैसे भिखारी घर के बाहर जाता है तो वहां पर भीख चाहिए, कुछ ना कुछ मांगने के लिए चाहिए, तो मांगेगा कैसे? कुछ मुंह से बोलेगा तभी तो मिलेगा। तो क्या बोलता है, ओ मैया 2 रोटी दे दे, ओ मैया 2 रोटी दे दे। तो ये इसको कहते हैं राम सिंह का बेगार। तो उसी प्रकार से मठ मंदिर इस उद्देश्य से तो है नहीं, तो इसीलिए ईंट पत्थर के मिस्त्री हम बनने के लिए नहीं आए, ये बता दिया। गुरुदेव ने बार बार बोल दिया कि हम लोग केवल मात्र भिक्षा कुछ इकट्ठी करके ले आएंगे, उसके द्वारा जो मठ में हम रहते हैं खाना पीना अच्छे से कर लेंगे, यही हम लोगों का उद्देश्य मात्र नहीं है। वो तो कहीं भी किसी भी रहकर किसी भी प्रकार से रह के हो जाएगा, वो तो उद्देश्य नहीं है। और क्या बता दिया कि केवल ग्रंथों को प्रकाशित करके हम लोग इसके द्वारा व्यवसाय करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बुक पढ़ेंगे नहीं स्वयं, उसका अपने जीवन में आचरण नहीं करेंगे, तो वो सब बुक को अनुवाद करना, प्रकाशित करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना सब कुछ व्यर्थ। मुख्य उद्देश्य वो नहीं है। दूसरे लोगों के पास में मैं ग्रंथ पहुंचाऊंगा और खुद मैं पढ़ूंगा ही नहीं, आचरण भी नहीं करूंगा, तो वैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लाभ और बुक प्रिंटिंग का भी क्या लाभ? वो तो अनर्थकारी। ऐसे वाला विद्यालय खोलूंगा जिसमें लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके द्वारा पैसा कमाई करूंगा। बाहर का विद्यालय और अंदर का विद्यालय, इसमें फिर अंतर क्या रहा? अगर पैसा ही एकमात्र केंद्र बन जाए सब वस्तुओं का, तो वो सारे काम करने के लिए नहीं कहे, निष्कपट साधु बनने के लिए कहा है। वास्तविक रूप में साधु बनो, वो वाला काम करने के लिए कहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं कि सहायता करने जब जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे वाले हैं, जाते हैं, चाहते हैं क्या है, बोलते क्या है, हम सहायता करेंगे, किंतु अभी तक उस प्रकार का सहायता करने का योग्यता भावना उन्होंने डेवलप ही नहीं किया है। तो इसलिए वो सहायता करने जाते हैं तो उल्टा क्या कर देते हैं, खराबी कर देते हैं, परेशानी खड़ी करके कर देते हैं। तो इसलिए सहायता करने जो जाता है व्यक्ति, उसको पहले क्या होना पड़ता है, कुछ प्रिपेयर होना पड़ता है, बेसिक चीजें अंततः सीख लेनी पड़ती हैं। उसके ऊपर वाली चीजें फिर वो एक्सपीरियंस होते होते अपने आप सीख लेता है। जैसे किसी भी सेवा को करने में सहायता करने जाओ तो मैं आपकी सहायता कर देता हूं। किस चीज में सहायता कर देता हूं, कोई उदाहरण दो तो। जो सहायता करने के नाम पर उल्टा बिगाड़ देते हैं। ए माइक दो तो, माइक दो। ए वासुदेव, उधर उधर देखी जा रहा, माइक उठा के दे। हिलता ही नहीं, पीछे अपना देखी जा रहा बस। कैसे, उदाहरण दो। छोड़ दो एक बार। जैसे मठ में 50 लोग आ रहे हैं, भक्त लोग प्रसाद पाएंगे शाम को, तो मानो मुझे रसोई करना है, तो कोई भक्त लोग कोई व्यक्ति आया कि रसोई बनाऊंगा, मैं आपको सहायता कर लूंगा। ठीक है, आपको क्या आता है ना, मुझे दाल बनाना आता है, दाल बना दो। दाल बनाते बनाते दाल को ही जला दिया तो फिर इस वाले को ले लो। तो दाल को ही जला दिया, तो उल्टा नुकसान हो गया। अगर वो नहीं आता तो किसी न किसी प्रकार के दाल चाहे थोड़ा खराब भी हो बन जाता, किंतु इन्होंने अच्छा बनाने करके बोल करके
दाल को ही जला दिया, मतलब वो चीज़ें वेस्ट हो गया, तो सहायक तो हुआ नहीं, उल्टा उनकी सेवा में और बाधा पहुंचा दिया। तो इस प्रकार का भी हो सकता है। कीर्तन इत्यादि में भी कीर्तन इत्यादि में भी ऐसे ही कोई मतलब बोलते हैं कि कीर्तन कर लेंगे अच्छे से, तो उसमें उनको आते ही नहीं है उस टाइप के, तो उसमें भी वो कीर्तन का जो आनंद है, जो सेवा है, वो भी बिगाड़ देते हैं। सारी सेवाओं में प्रभु जी सही और गलत होता है, जिसमें कुछ भी सेवा कर लो, चाहे घर की हो चाहे मठ की हो, उसमें अगर नहीं आता हो और उसमें आके बीच में आके बोले हम कर लेंगे और नहीं कर पाए, तो विघ्न उत्पन्न ही होता है। उदाहरण जैसे ये सब चित्रपट लगे हैं, अगर कोई कहे कि मुझे लगाना आता है मैं लगा दूंगा और सब टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी लगा दें, तो फिर सब काम खराब हो जाएगा, फिर दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा निकाल के। जैसे हम ऊपर प्रसाद वितरण करते हैं, उसमें लगता है कि एक कोई भक्त आता है कि तो मैं भी प्रसाद बांटूंगा, हम उसे कह के भी भेजते हैं कि आज ये वाला प्रसाद थोड़ा कम है तो आप हिसाब से बांटेगा, लेकिन वही बुद्धि वैसी है कि जैसे उठाया और भर भर के डाल दिया और बाद में पता चलता है कुछ आदमियों के लिए वो प्रसाद बचा ही नहीं, तो इस तरह प्रसाद बांटना नहीं, उल्टा विघन ही हुआ। प्रभु जी, जैसे मंदिर का मार्जिन करने के लिए कोई आया, सफाई करने के लिए हमारे को कहेगा मैं छत को साफ कर दूंगा, मैं अंदर का कर दूंगा, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से करेगा कि गंदगी इधर से उधर ही कर रहा है, उसे मार्जिन करने की जगह शायद अयोग्य है, पता नहीं है किस तरीके से करते हैं, पूछना भी नहीं चाहता है, बस मैं कर दूंगा इस तरीके से। जैसे स्वयं को कोई सेवा मिली और वो दूसरे को कह दिया आगे जाके, तो उसने अपने हिसाब से समझ के उसको उल्टा ही काम कर दिया। जैसे कुछ बहुत सारा सामान ही है, एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर से कुछ नीचे लेके आना है, तो लोग कहते हैं मैं कर दूंगा उसको करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब टूटे ना, कुछ ऐसा सामान हो वो करने की इच्छा तो है लेकिन वो उतना पावर नहीं है करके, तो लेके आने लगे सीढ़ी से, तो वो सामान ठीक नीचे लाने की बजाय वो तोड़ के नष्ट ही कर दिया, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। जैसे ठाकुर जी की हमें श्रृंगार सेवा करनी है, कहते हैं कि हाँ हमें अच्छे से आती है, और वो अच्छे से ना करे तो वो भी विघ्न हो जाता है। कई सेवाएं ऐसी हैं जिसमें कि थोड़ा बहुत नुकसान ये देख लेना पड़ता, कोई बात नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिपेयरेबल हैं, कुछ को बोलते हैं इरिपेयरेबल। कुछ नुकसान ऐसे वाले होते हैं जिनकी फिर भरपाई भी करना बड़ा कठिन होता है। साधारण चीजें ये वाली चलती हैं, सचेत रहे व्यक्ति, अच्छी तरह से करे, किंतु कई ऐसी चीजें जिसके द्वारा क्या होता है, बहुत असुविधा घटती है, उसके लिए सावधान रहना पड़ता है, उसके लिए सावधान रहना पड़ता है, जिससे कि किसी की भक्ति में श्रद्धा कम ना हो, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति किसी की मरते बुद्धि ना आ जाए। अलग अलग प्रकार की इस प्रकार की चीजें जो कि बड़े अच्छे से सीख लेनी चाहिए,
तभी हम क्या कर सकते हैं, गुरु वर्गों की सेवा में कुछ सहायता अपनी प्रदान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बाहरी रूप में बहुत कुछ करना दिखलाई देने पर भी हो सकता है फिर वो सहायता ना भी हो, तो इसीलिए योग्य बनना पड़ता है। एक दिन यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सरिता विहार में प्रोग्राम करने के लिए। सरिता विहार वाले प्रभु जी मुकेश जी, उन्होंने इच्छा किया कि वृंदावन से मेरे को 25 धोती कुर्ते और उत्तरिया आप ये लेकर के आ जाना प्रभु जी, पैसे मैं आपके पास भेज रहा हूँ, आप इसको जो है हम लोग उस दिन वितरण कर देंगे सभी लोगों को। तो ठीक है, बहुत अच्छा। वृंदावन से हमने मंगवा लिया, लेकर के यहाँ तक आ गए, यहाँ पर पैक करके भी ठीक से रख लिया। उन्होंने 4-5 अपने वहाँ के लोगों को देना था, 20 हम लोगों को ही देनी थी। अभी मैंने अपने कमरे से उस बैग को उठाया, उठाने में कोई परेशानी वाला नहीं था, इतना भारी नहीं है, ये बिल्कुल उठाया ही नहीं जा रहा, बड़े आराम से उठा पा रहा था। किंतु हमारा सुशील बड़ी जिद करता है, आप क्यों उठाओगे, मैं उठाऊंगा, छोड़ दो इसको, मैं लेकर के जाऊंगा। तो मैंने तब भी बोला जी नहीं नहीं मैं ही ले लेता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, तुम अपना चलो। तो मैं जिद किया। अब वहां पर जब पहुंच गए, कथा कीर्तन हो गया, अब उनको प्रसाद पवा करके उनके अब बांटने का समय आया, वो धोती कुर्ता बांटेंगे। तो धोती कुर्ता मांग रहे, तो मैं तो लाया नहीं, मैं भूल गया वहां पर। कहां पर भूल गए, मठ में ही छोड़ दिया, बस बैग ऐसे कैसे मठ में छूट गया। तो सहायता किया तो इसी प्रकार से अनेक लोग सेवा करने के लिए तो क्या करते हैं, चीना झपटी करते हैं, किंतु वही की वही चीज जो फिर जिस समय चाहिए वो पता चलता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनका केवल मेरे को क्या कहने के लिए हो गया, मैं तो भूल गया प्रभु जी, बस सॉरी, बस वहां से वो अपना हट गए। और मेरे जीवन में सब समय के लिए मेरे दिमाग में ये चीज रह गई परेशानी वाली, कि उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने क्या कहा, हम बांटेंगे। बाद में हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा कि कोई बात नहीं प्रभु जी, कुछ भी नहीं होता, आप लोग अपने आप वहां पर बांट लेना। और मैंने जो 5 लोगों का यहाँ पर बांटना था, मैं इनको कैश पैसे दे देता हूँ। उन्होंने उनको कैश दे भी दिया और हमें भी कह दिया कि कोई बात नहीं, आप लोग अपने आप बांट लेना। किंतु ये गलत बात है, असुविधा वाली है या नहीं है? असुविधा वाली है कि ये कपड़े लाए भी होंगे या नहीं लाए होंगे, पैसे मैंने भेजे ऐसे कैसे रख लिए होंगे ना, क्या किया होगा। तो इस प्रकार का जो एक अपने मन के ऊपर जो भार लेना हो जाता है, वो अलग प्रकार का। उन्होंने तो कर दिया अपना, बात खत्म। तो इस प्रकार से गुरु वर्गों के साथ में जब सेवा करने जाते हैं, सहायता तब होती है जब हम कैसे वाले होते हैं, बड़े सिंसियर, रिस्पॉन्सिबल, अपनी जो स्थिति है उसको समझने वाले। जैसे हम कहीं पर भी जाएंगे, मेरे को अगर सिद्धांति महाराज बोलेगा कि ये चीज रख लो, आप वहां पर ले लूंगा, मैं कभी भी लेता ही नहीं, कभी भी नहीं लेता, चाहे कुछ भी दे, मैंने नहीं लेना भाई, मैं भूल जाऊंगा, मैं इधर उधर रख बैठूंगा, मेरा दिमाग कम है बहुत, मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे पाता, मेरे को मत देना। मेरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर पाता, मेरे को अपनी कमी पता है। इसी प्रकार से सहायता करने जब जाते हैं, तब कौन सी चीज में सहायता करनी है, जिसमें हम सचमुच में सहायता कर पाए। इमोशनल सेंटिमेंटल होकर के, पागल बन करके दूसरे व्यक्ति को उल्टा असुविधा में डालना, उसको सेवा नहीं कहते।
आगे हम लोगों ने इस पत्र में सुना था कि हमारा शरीर, मन, इंद्रियां एवं आत्मा सभी क्या है? श्री कृष्ण की संपत्ति हैं। सभी प्राणियों का ही, सभी मनुष्यों का ही, चाहे वो शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे आत्मा हो, सारा कुछ किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। उसमें से चीट करके यदि कोई भी व्यक्ति अपने लिए अथवा दूसरों के लिए उसका व्यय करता है अथवा किसी से करवाता है, वो भगवान के दृष्टिकोण से वो चोर कहलाता है। वो चोर है, वो दुष्ट है, वो सुविधावादी है, इस प्रकार का कहलाता है। हमारा अपना शरीर, मन, इंद्रियां और आत्मा भगवान की संपत्ति है और जितने भी समस्त प्राणी हैं उन सबका भी शरीर भी, मन भी, आत्मा भी, इंद्रियां भी भगवान की ही संपत्ति हैं। मेरे को अपना सारा कुछ और उनका सारा कुछ, सब कुछ वो भगवान की सेवा में ही नियुक्त करने के लिए चेष्टान्वित होना चाहिए। उसमें से कुछ भी अगर मैं किसी भी प्रकार से अपने लिए अथवा किसी दूसरे के लिए अपने इंद्रियों को या शरीर को, मन को लगाऊंगा तो उसके द्वारा मैं क्या करूंगा? चोर ही बनूंगा। तो इसलिए हमारे गुरुवर्ग कहते हैं कि इस चीज का अच्छे से विचार करो कि हम लोग चोर हैं या नहीं। हम लोग अपनी ही चीजों को भी क्या करते हैं? अपने लिए व्यवहार करते हैं। अपनी चीजें मतलब अपनी है नहीं, जो हमारे पोजेशन में आ गई, भगवान ने दी है, भगवान की वस्तु है। मेरे किंतु दायरे में जो भी चीज आ जाती है, मैं उस सारी चीज को क्या करने लग पड़ता हूं? अपने लिए ही उपयोग करने लग पड़ता हूं। मेरा जो अभाव कभी पूर्ण नहीं होता। मेरे को सारा कुछ जितना मिलता जाए, सब कुछ मेरे को क्या लगता है? मेरे लिए है। किंतु इसके द्वारा मैं चोर बनता जाता हूं। दूसरों की भी अगर किसी वस्तु को मैं इस प्रकार से उपयोग करवाऊं तो भी चोर ही कहलाता हूं। तो इसीलिए बड़े स्पष्ट रूप में उन्होंने अपने आश्रित भक्त को बोल दिया कि हमारा, तुम्हारा भी, मेरा भी, सब कुछ किसके लिए है? कृष्ण की संपत्ति है। उन्हीं की सेवा के लिए ही हम इसका संरक्षण करेंगे, उन्हीं की सेवा के लिए ही इसका व्यवहार करेंगे। शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा, इसका संरक्षण करना और इसको जो उपयोग करना, वो कैसे वाला है? भगवान की सेवा में ही इसको सबको नियुक्त करना, यही परम वांछनीय है। मेरी ऐसी बुद्धि हो जाए कि मैं स्वयं को और जो भी मेरे संपर्क में आए सभी को भगवान की सेवा में ही नियुक्त करूं। ना तो अपनी किसी एक वस्तु को स्वयं के लिए, ना अन्य किसी वस्तु को अपने लिए व्यवहार करूं। किसके लिए सारा कुछ व्यवहार हो? भगवान की सेवा के लिए। यही परम वांछनीय है। अन्यथा मैं क्या कहलाऊंगा? चोर। इसलिए हमारे जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। अन्य किसी व्यक्ति के लिए, किसी भी कार्य के लिए हमारा जीवन का कोई भी अंश, समय का कोई भी अंश और किसी के लिए नहीं है। यदि कोई हम ऐसा कर पाए
कृष्ण की सेवा में अपने आप को, अपनी इंद्रियों को नियुक्त कर पाए सब समय के लिए और सब प्रकार से, तभी क्या होंगे हम धन्य होंगे, तभी अपने आप को धन्य मानेंगे। नहीं तो मैंने क्या किया, अपने आप को अधन्य बना लिया। धन्य का अर्थ क्या सुना था कल कि मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, इसका अर्थ क्या सुना था धीरू प्रभु? मैं अपने आप को सफल मानूंगा, मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा, मैं अपने साथ में न्याय करूंगा, इसका नाम होता है मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। मैंने अपने साथ मैंने अपने ही साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं पागल, मैं मूर्ख, मैं अधन्य, इस प्रकार का धन्य मानूंगा, मतलब कि रियल इंटेलिजेंट मानूंगा, भगवान का कृपा पात्र मानूंगा अपने आप को। यदि मैं ऐसा कर पाया तो मैं तभी मान पाऊंगा मैं उनकी शिक्षा में शिक्षित हुआ हूं, नहीं तो नहीं। फिर आगे हम लोगों ने सुना था कि हमें सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि कनक कामिनी और प्रतिष्ठा की आशा हमारे हृदय में आकर हमें कदापि अपने आराध्य की सेवा संग से वंचित ना कर पाए। इसको हमने विस्तार से कल सुना था। ये कनक कामिनी और प्रतिष्ठा क्या है? माया के भिन्न भिन्न मूर्तियां, माया की अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं। उन सब मूर्तियों के बहुत सारे विभाग हैं। वो माया की मूर्तियों में 3 मूर्तियां कौन सी गिन ली? कनक कामिनी और प्रतिष्ठा। ये माया की मूर्तियां मेरे हृदय में आकर के क्या करती हैं? मेरे को भगवान से विमुख कराती हैं। धन संपत्ति जिस किसी प्रकार से मैं केवल क्या करूं? एकत्रित कर लूं। न्याय से अन्याय से, परिश्रम करके, छल करके, कुछ दिखला करके, कुछ बोल करके, जैसे कैसे करके मैं केवल क्या करूं? एकत्रित कर लूं। उसका उद्देश्य क्या? अपने अनुसार उस सारी वस्तु का उपयोग करूंगा। इसके लिए किसी के ऊपर लांछन लगाना पड़े, किसी का निंदा करना पड़े, और अपने समय को भगवान से हटा करके किसी दूसरी तरफ लगाना पड़े, वो सारा कुछ करने के लिए मैं प्रस्तुत हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि माया देवी का इतना प्रभाव है। वो क्या करती है? सब कुछ एक व्यक्ति को पता होने पर भी उसको सब कुछ भुला देती है। जब उसकी इच्छा होती प्रकट होने की, सब कुछ भुला देती है उसको। कुछ नहीं याद रहता व्यक्ति को। सारे उपदेश धराशायी हो जाते हैं। सालों सालों तक सुनी हुई वो कैसी रह जाती है? काम की नहीं रह पाती। उसके लिए एक साधारण सा उदाहरण सुनते हैं। किसी एक व्यक्ति ने पक्षियों को सिखलाया, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, दाना खाना नहीं तो क्या होगा? जाल में फंस जाओगे। 4 चीजें सिखा दी। क्या क्या सिखाया? बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं तो जाल में फंस जाओगे। बार बार ये बात सिखा दी। अभी
बहेलिया आया वहां पर और उसने देखा सारे लोग यही रट रहे हैं सब जगह पर पक्षी। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, नहीं तो जाल में फंस जाएंगे। तो बहेलिया कहता है कि भाई ये तो अब मेरे चंगुल में कोई भी नहीं आएगा। इन्होंने तो पूरा अपना समझ लिया बड़ी अच्छी तरह से। उस बहेलिए को दूसरे ने कहा, अरे पागल है क्या, ये पक्षी हैं पक्षी, इनको केवल रटा दिया है, रटते रहते हैं, तू अपना काम तो कर, देख तो सही, कुछ भी उसको चिंता नहीं कर, सारे तेरे पास आएंगे। वो कहता अच्छा ऐसी बात है। तो दाना डाला सब तरफ, दाना डाला, वही बोलते बोलते बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, जाल में फंस जाएंगे, वही उसके बोलते बोलते खाने के लिए सारे बैठ गए। और बहेलिये ने क्या किया, अपना जाल डाला, सबको पकड़ लिया। तो दूसरे ने कहा देख, मैं यही कह रहा था ना तेरे को। उसी प्रकार से माया देवी वो बहुत बार तो डरती है कि इनको क्या हुआ, अभी इन्होंने भगवान की बात को पकड़ लिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से याद कर लिया है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, स्वयं भगवान है। इन्होंने स्मरण कर लिया है और इन्होंने स्मरण कर लिया है कि भगवान की एकमात्र शरण लेनी चाहिए सारे धर्मों को त्याग करके। इनको तो पता चल गया बड़ी अच्छी तरह से। ये तो भगवान की बातें सब समय बोलते रहते हैं, स्मरण करते हैं, दूसरों को बताते हैं। इसलिए माया देवी डरती है, अब मेरा क्या होगा, मेरी तो दुकान बंद हो गई, मेरे चंगुल में कोई फंसेगा नहीं। किंतु फिर उसको कोई समझाता है कि नहीं नहीं ऐसा मत सोच, जा तो सही, अपना जाल बिछा तो सही, प्रारंभ तो कर, दाना डाल। और क्या होगा, वो दाना डालती है, अधिकांश उसमें फंस जाते हैं, अधिकांश उसमें फंस जाते हैं। इसलिए भगवान स्वयं अपने मुख से बोलते हैं भगवद गीता में, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी जो माया है ना, दैवी माया, ये कैसी वाली है, दैवी माया गुणमयी, ये गुणमयी है। पहली बात, गुणमयी मतलब दैवी ऐशा गुणमयी। गुणमयी किसको कहते हैं, कौन से, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से बनी हुई है। उसमें ये तीन चीजें हैं, दैवी ऐशा गुणमयी, मेरी गुणमयी माया। कौन सी गुणमयी, राजसिक, तामसिक, सात्विक गुणों से बनी हुई। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी जो ये माया है, इसको पार पा पाना बड़ा कठिन है। सारे लोग अधिकांश इसके चंगुल में पड़ करके रहते हैं। दुरतया का मतलब इसका पार पाना अत्यंत कठिन, इसके चंगुल से बच पाना बड़ा कठिन। अलग अलग रूपों में आकर के वो सबको क्या कर लेती है, दबोचती है बड़ी अच्छी तरह से, और उनसे सारे अपने काम करवाती है। और व्यक्ति पागल होकर के जन्म जन्मांतर इसके लिए सब कुछ करता रहता है। किंतु ये है कैसी, ये दैवी प्रकृति है कैसी, बोलते हैं सभी को मेरे से विमुख करने वाली, सभी को मेरे से विमुख करने वाली। भगवान ने इसको रखा क्यों हुआ, फिर भगवान ने इसको बनाया क्यों, ये खराब चीज है, सबकी बुद्धि को नष्ट करती है। भगवान ने इसको फिर रखा क्यों हुआ, बता सकते हैं?
जो असुर प्रवृत्ति के लोग होंगे वो इनके द्वारा आकर्षित होंगे, तो इनको ये जो दैवी माया असुर प्रवृत्ति के लोगों को साधु प्रवृत्ति के लोगों से अलग रखेगी, ताकि साधु लोग परेशान ना हो। असुर प्रवृत्ति के लोगों को वो अलग रखती है, इसलिए भगवान ने उसको बनाया। जैसे सरकार जेल बनाती है, क्यों बनाती है जेल? क्यों बनाई जेल? जो ऐसे दुष्ट व्यक्ति जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, अभी जो हानि की है और फिर और हानि करेंगे, अभी असुविधा खड़ी कर दिया और बहुत अधिक असुविधा खड़ी करेंगे, तो इसके लिए उनके लिए क्या कर दिया? जेल बना दी। जेल तो खराब चीज है, फिर भी सरकार ने क्यों बना दी? बनाई है, काम पड़ता है। उसी प्रकार से उसमें दंड देने वाले लोगों को रखा, बड़ी बुरी तरह से मारते हैं, पिटाई लगाते हैं, उनको दया बिल्कुल भी नहीं आती, कठोर हृदय वाला उनको बनाते हैं, उनको नौकरी देते हैं। क्या करो, इसको अच्छे से आज 1000 कोड़े लगाओ, जितना चिल्लाता है चिल्लाए, जितना रोता है रोए, जितना इसका खून निकलता निकलने दो, जितना माफी मांगे, कुछ सुनना नहीं इसकी, तब भी इसको मारते ही रहना अच्छी तरह से। ऐसे व्यक्ति को पैसे दे करके सरकार रखती है, क्यों? दूसरे को कष्ट दिलवाती है। जो भूल किया उसका दंड भोगो, तौबा तौबा करो कि आगे से कभी नहीं करूंगा। ये काम करवाने के लिए, उसको सुधारने के लिए ऐसे लोगों को भी क्या करना पड़ता है? पैसे दे के रखना पड़ता है उल्टा। इसी प्रकार से भगवान, उन्होंने इस माया को बनाया, कैसे वाली बन जा? गुणमयी बन जा, और अलग अलग स्वरूप बना। जो व्यक्ति मेरी सेवा नहीं करना चाहता, जो व्यक्ति उत्पात मचाता है, जो व्यक्ति मेरी चीजों को हड़पना चाहता है, जो मेरी चीजों को नष्ट करना चाहता है, इनको क्या करो? अच्छे से दंडित करो। इससे माया उसको फिर दंडित करती है, तो उसके हाथ से छूटना। यहाँ वाली जेल से जैसे कैसे करके कई कई लोग बच निकलते हैं, किंतु माया के चंगुल से किसी का निकलना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैन मेड नहीं है, वो गॉड मेड है। वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहीं है जेल, वो भगवान के द्वारा बनाई गई वस्तु है। इसलिए उसके चंगुल से कोई व्यक्ति जिसको दंड मिलना चाहिए वो नहीं छूट पाता। इसलिए उसको कहते हैं ये दुरत्तया। जैसे कोई कोई जेल ऐसी होती है, उसमें से निकलना कैसा है? असंभव। शक्ति बहुत अधिक है, दीवारें बहुत बड़ी हैं, जाल बहुत बड़े हैं, बेड़ियां हथकड़ियां बड़ी अच्छी तरह से लगाई हुई हैं, चारों तरफ से चौकीदारी बड़ी प्रबल करके रखी हुई है, इसलिए वहां से निकलना कठिन। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, दैवी ऐशा गुणमयी, मेरी जो दैवी प्रकृति है इसको मैंने कैसा बनाया है? दैवी ऐशा गुणमयी, गुणमयी बनाया। एक तो इसको, ये निर्गुण नहीं है, निर्गुण मतलब सारे गुणों से संपन्न नहीं है, इसको मैंने अलग तरह का बनाया है। जैसे घर का घर बनाना और जेल बनाना, उसमें अंतर होता है ना। घर में कई चीजें आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसी जेल में आवश्यकता पड़ती है, तो इस जेल को अलग तरह से डिजाइन किया जाता है और घर का डिजाइन अलग प्रकार का होता है। तो इसी प्रकार से भगवान का जो घर है वैकुंठ लोक, वो तो अलग प्रकार से बना हुआ है। और जो ये वाला जगत है जिसको कहते हैं जड़ जगत, चतुर्दश भुवन अथवा ब्रह्मांड, इसका जो आकार है, इसको जिस तरह से बनाया गया है वो अलग है, वो अलग प्रकार का है।
उसमें जिस तरह की चीजें नहीं चाहिए होती, यहाँ पर उस तरह की चीजें भी चाहिए होती हैं। इसलिए अलग अलग तरह की चीजें, आकार अलग होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैंने इसको कैसा बनाया है, दैवी यैषा गुणमयी, इसको 3 गुणों वाली बनाया है, तामसिक, राजसिक, सात्विक। और भगवान के धाम में जो है वो क्या है, वहां पर है, यहाँ पर है जो दैवी यैषा गुणमयी, जो यहाँ पर दैवी शक्ति है वो तो है गुणमयी, और वहां पर भगवान के धाम में जो शक्ति है उसका नाम क्या है, योग माया। यहाँ पर है महामाया। यहाँ पर जो शासन करती है भगवान की शक्ति उसका नाम है दैवी शक्ति, और वहां पर जो भगवान की शक्ति काम करती है उसका नाम क्या है, योग माया। यहाँ पर महामाया, यहाँ पर दैवी प्रकृति, और वहां पर न दैवी प्रकृति नहीं, दैवी यैषा गुणमयी, गुणमयी जो प्रकृति, ये तो कैसी वाली हो गई, 3 गुणों वाली। और वहां वाली जो है कहते हैं वो है निर्गुण। निर्गुण किसको कहते हैं, और 3 गुण वाली किसको कहते हैं। निर्गुण का अर्थ होता है जिसके सारे गुण पूरी तरह से भगवान के लिए होते हैं, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता, भगवान के काम को पूरा करने के लिए जो गुण होते हैं उसको क्या कहते हैं, निर्गुण। और जो भगवान से अलग हट करके, जिसमें भगवान की सेवा नहीं होती, जिसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं होती, जो किसी न किसी और चीज को केंद्र करके होती है, अपने थोड़े से स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो होती है उसको कहते हैं सतोगुण। जो मीडियम, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए होती है उसको कहते हैं रजोगुण। जो पूरी तरह से अपने स्वार्थ में पूरा अंधा होता है व्यक्ति, उसको कहते हैं ये तमोगुणी। जिसका बहुत अधिक स्वार्थ पूरी तरह से अपना भरा पड़ा, वो किसी की और सोचता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसको कहते हैं तमोगुणी। जो कुछ कुछ अपनी सोचता है, थोड़ी थोड़ी किसी और की भी सोच लेता है। चोर चोर मोसेरे भाई, भले अपने जैसे चोरों की सोच सुनता है, कुछ सोचता है, उसको कहते हैं ये रजोगुणी है। और जो क्या करता है, कुछ कुछ दूसरों के लिए नहीं, अपने जैसा ही सबके लिए सोचता है, उसको कहते हैं सतोगुणी है। किंतु जो भगवान के लिए सोचता है उसको कहते हैं, अब इसमें निर्गुणता आनी प्रारंभ हो गई है, वो निर्गुण। तो इसलिए यहां वाली जो माया जो चतुर्दश भुवन में रहती है, ये कौन सी है, दैवी माया। ये सब इस तरह के लोगों को जो अलग अलग गुणों वाले, उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल करके रखती है। और जो जितना निर्गुण होता जाता है उसके ऊपर इसका प्रभाव समाप्त होना प्रारंभ होता है, उसको ये छोड़ देती है अपने आप ही। निर्गुण कहां पर रहता है, वैकुंठ में। और जो त्रिगुण हैं वो कहां रहते हैं, इस जगत में। इस जगत में रहते हुए कोई निर्गुण हो सकता है या नहीं, इस जगत में रहते रहते भी निर्गुण हो सकता है। यदि क्या हो जाए, भगवान उसके लिए बोलते हैं, दैवी यैषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ऐसे तो मेरी इस माया के प्रभाव को लांग करके मेरी तरफ आना कठिन। मामेवा जे प्रपद्यन्ते, किंतु जो क्या करता है, मेरी शरण लेता है। मेरी शरण लेने का मतलब क्या बताया, कल भी सुना था इसको। मेरी शरण ले लेता है। भगवान की शरण लेने का मतलब
भगवान की बात को सुनना शुरू करता है, भगवान की बात पे विश्वास करना प्रारंभ करता है, भगवान की बात के अनुसार चलना शुरू करता है। इसको क्या कहते हैं? इसने अब भगवान की शरण लेनी प्रारंभ कर दी, भगवान के ऊपर विश्वास करता है, भगवान को मानता है, भगवान की बात के अनुसार चलता है। जो ऐसा करना प्रारंभ करेगा उसके अंदर क्या होएगा? निर्गुणता आनी प्रारंभ होती है, और उसका जो जितना निर्गुणता आती है उतना अधिक माया उसको अपने से छूट देती है, उतना उसको छोड़ती जाती है। इसलिए यहाँ रहते रहते भी निर्गुण व्यक्ति भी वहां से यहाँ पर आते हैं और इसकी किसी भी चीज से लिप्त हुए बिना भी यहाँ पर रहते हैं। जैसे जेल के अंदर जेलर जाता है, जेल के अंदर डॉक्टर जाते हैं, जेल के अंदर सोशल वर्कर भी जाते हैं, किंतु वो वहां का कोई दंड भोग नहीं करते, अर्थात तो वहां की किसी चीज के द्वारा वो वहां पर ऐसी कोई चीज है जिसके द्वारा वो भी कहें कि हमारे को तो यहीं पर ही रहना, आकर्षण की कोई वस्तु है जेल में? नहीं है उनके लिए। तो इसलिए वो वहां पर केवल अपना कुछ जो कंट्रीब्यूशन वो देने के लिए आते हैं, वो यहां से कुछ लेने आते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से वहां से व्यक्ति आकर के इस कारागार में लोगों को क्या देते हैं? निर्गुणता प्रदान करते हैं, तब एक व्यक्ति निकल पाता। तो इसी बात को उन्होंने कल हम लोगों को समझाया था श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने, कि माया अनेक प्रकार की मूर्तियों में विराजित है और साधक को बहुत बार परीक्षा की स्थिति में डालती है। एक तो उस जगत से आए व्यक्ति निर्गुण, वो तो कभी इसके चंगुल में फंसते ही नहीं है, उनके ऊपर ही अपना प्रभाव डालने जाती भी नहीं है। किस लिए? बोलते हैं बिल्ली टट्टी कहां पर करती है? बिल्ली कहां टट्टी करती है पता है? नरम जगह पे, नरम चीज देख करके, नरम चीज देख के बिल्ली वहां टट्टी करेगी, सख्त जगह पे बिल्ली टट्टी नहीं करती। इसी प्रकार से माया देवी किसके ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए जाती है? जहां जिसकी कोई कमी है, कोई कमजोरी है, वहां पर जाती है। जो भगवान के भक्त परिकर, जो निर्गुण तत्व वाले, उनके पास में किसी चीज का कोई कमजोरी है ही नहीं, इसलिए टट्टी कहां पर करेगी? वहां नहीं कर पाती। इसीलिए जिसके चरित्र में कोई कमी होती है उसके ऊपर ही कोई व्यक्ति क्या करता है? उससे अपने काम बनवाता है। जिसकी कोई कमजोरी हो, मैं किसी से काम निकलवाना चाहता हूं, उसकी कोई कमजोरी पहले पकड़नी पड़ती है ना। फिल्मों में ऐसा दिखाते थे कि कोई एक व्यक्ति किसी का शत्रु बन गया, अब उस शत्रु को वो डिफीट करना चाहता है किंतु डिफीट नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है? इसकी कमजोरी क्या है, किससे प्यार करता है, इसकी कोई प्रेमिका है ना, कि इसका विवाह हो गया, कोई बच्चा है जिससे बड़ा प्यार करता है, या इसकी माँ बाप हैं जिससे बड़ा प्यार करता है, तो उनको पकड़ के ले आओ, उनको बांध करके रख लो, फिर इसको ब्लैकमेल करो। कमजोरी पकड़ते हैं ना उसकी। तो उसी प्रकार से माया देवी भी कमजोरी देखती है। जहां जहां जिसकी जिस तरह की कमजोरी होती है वो वहीं पर ही वही उसको क्या मिलता है? उस व्यक्ति के भीतर में घुसने का स्थान और उसको अपने कंट्रोल में करने का स्थान, उसको दबोचने का स्थान मिलता है उसको। जैसे भगवान का जो परिकर जो वहां से आता है वो निर्गुण अवस्था वाला, इसलिए उसमें इस प्रकार का कोई भी लूप होल माया को नहीं मिलता।
उनके ऊपर ये अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। और क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से क्या है? कृष्ण के शरणागत हैं। इसलिए कल यही बताया था कि जो यदि हम भी एकांतिक रूप से शरणागत होए भगवान के, तो माया अगर हमारे को परीक्षा में भी डालेगी तब भी हम क्या करें? भगवान हमारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे और उसको खदेड़ देंगे, माया को अपने हमारी शरण, हमारे रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी शरण में हैं। इसलिए भगवान वाला जो वचन भगवद गीता का, वो क्या है? दैवी यैषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेवा जे प्रपद्यन्ते। जो मेरी शरण ले लेता है माया मेताम तरन्ति ते, वो इस माया से तर जाता है। माया उसके ऊपर अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाती। बाकी सारे लोग जो हैं वो इस माया के चंगुल में ही पड़े रहते हैं। ये जो व्यक्ति निर्गुण बनना प्रारंभ हुआ, जिसने शरण लेनी प्रारंभ की, जिसने निकलना प्रारंभ किया, अब उसको बीच बीच में माया क्या करती है? फिर उसकी परीक्षा लेने आती है कि कहीं मैं इसको खाली पीली में छूट तो नहीं दे रही हूँ, इससे अपना भी काम नहीं करवा रही और ये वहां भी कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए अलग अलग रूप धारण करके आती है। इसलिए कह रहे हैं कि जब यदि हम भगवान के शरणागत हों, अपनी इंद्रियों को, मन को, शरीर को और आत्मा को भगवान की सेवा में नियुक्त करें, यदि हम चोरी ना करें तो ये माया हम लोगों को क्या करेगी? हमारे ऊपर अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाएगी और चोरी की चीजें हमारे सामने डाल करके वो हमारी परीक्षा भी करेगी। मगर अगर हम चोर नहीं है तो हमने अगर इस वृत्ति को पकड़ लिया कि मैंने चोरी नहीं करनी, जिस भी अच्छी से अच्छी चीज को मेरे सामने डाल दे, मैं अब लोभी बन करके वो चीज नहीं लूंगा, यदि मैंने अपना इस प्रकार का चरित्र का गठन कर लिया गुरु वर्गों के संग से, उनकी कृपा से, तब क्या होगा? तब ये माया स्पर्श मेरा नहीं कर पाएगी। अगर कभी आएगी भी तो गुरुदेव भगवान वो क्या कहेंगे इसको कि इसके सामने ये चीजें डाल करके इसका जीवन बर्बाद मत कर, इसको उल्टा निकलने दे आगे। जैसे गुरुदेव बोल देते थे, केवल बोलते हैं किंतु निकालने वाली स्थिति भी करते हैं किसकी? जो पूरी तरह से शरणागत होता है। गुरुदेव बोल देते थे लोगों को, हमारे ब्रह्मचारियों की तरफ तुम यहाँ पर नजर नहीं डालना। विदेशी लड़कियों को बोलते थे ये विवाह करने का स्थान नहीं है, ये तुम यहाँ पर आकर के इनके ऊपर अपने डोरे डालोगी, ऐसा नहीं करना बोलते थे। कोई कोई फंस जाता था, अगर उसको निकालते भी थे, उस दूसरी प्रकार की अवस्था भी आकर के खड़ी करते थे। किंतु जो शरणागत होगा उसके लिए हो पाता, जो शरणागत नहीं होगा, मेरे को छोड़ दो मेरे हाल पे, आप बीच में इंटरफेयर मत करो, मेरा जीवन है, उसके लिए फिर अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोल दिया कि माया जो है वो क्या करने आती है? परीक्षा करने आती है। और परीक्षा करने जब आती है तो उसके चंगुल में हम नहीं फंसे। क्यों नहीं फंसेंगे? कब? जब हम भगवान के शरणागत होंगे। तो भगवान के शरणागत होकर के रहना, इस प्रकार का उपदेश दिया। इससे आगे अब कल सुनेंगे, आज यहीं रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।